हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पहुंच चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट के 4th क्लास में। इस क्लास में हम लोग होम टैब के अंदर स्लाइड सेक्शन और एडिटिंग सेक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं होम टैब के अंदर स्लाइड सेक्शंस के बारे में और एडिटिंग सेक्शन के बारे में, और साथ ही में आज हम लोग एक बेसिक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना भी सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। मैं अपने डेस्कटॉप को हमेशा की तरह थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ पावर पॉइंट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टास्क बार के अंदर ही पावर पॉइंट को पिन करके रखा है। अगर आप भी अपने टेक्स्ट बार में इस तरह से पावर पॉइंट को पिन करना चाहते हो तो आप कमेंट में बताओ। मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आप किस तरह से पावर पॉइंट को या फिर अपने दूसरे एप्लीकेशंस को अपने टास्क बार में पिन कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ से ही पावर पॉइंट को स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं अपने पिछले क्लास में जो मैंने आपके साथ मिलकर एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट किया था, मैं उसे स्टार्ट कर लेता हूँ। इन सारे प्रेजेंटेशंस को मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे Ctrl+A करता हूँ और मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैंने पहला प्रेजेंटेशन अपना जो स्लाइड था मैंने उसे ऐड कर लिया है। अब अगर आप चाहते हैं नए स्लाइड को ऐड करना, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, आप यहाँ पे राइट क्लिक करो किसी भी खाली सेक्शन में, आप न्यू स्लाइड को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन साथ में आप यहाँ से भी न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हो। ये मैं आपको स्लाइड सेक्शन के अंदर बता रहा हूँ। आप यहाँ पे न्यू स्लाइड को बहुत आसानी से क्लिक करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पर अभी आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, हमारा ये जो स्लाइड है वो कुछ डिफरेंट है। और यहाँ पे आपने जो दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का या पाँचवें नंबर का, आप ये जो भी स्लाइड देख रहे हो सब बिल्कुल सेम है। तो आप इसके लेआउट को चेंज करना चाहोगे, तो आप इसके लेआउट को चेंज करना चाहते हो, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ स्लाइड को पहले से यहाँ तो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इन सारे स्लाइड्स का यूज़ अभी नहीं करूँगा। तो मैं डिलीट करने के लिए मैं तो या तो बारी बारी से जा सकता हूँ, या मैं कंट्रोल के साथ इन सारे स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने अभी तक अब यहाँ पे मैंने केवल 3 स्लाइड को रहने दी है। मैं इन दोनों साइड को देख सकते हैं, इन दोनों का लेआउट सेम है। तो मैं इसे के लेआउट को केवल चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लेआउट में आऊँगा और इसका भी देखिए मेरा लेआउट क्या है, टाइटल एंड कंटेंट। ये हमारा टाइटल और ये कंटेंट। मैं इसे सिलेक्ट करके सेक्शन हेडर या टू कंटेंट या कंपेरिजन, टाइटल ओनली या ब्लैंक करना चाहूँ तो मैं ब्लैंक कर सकता हूँ, या फिर कंटेंट विद कैप्शंस या फिर पिक्चर्स विद कैप्शंस। मैं किसी को भी यहाँ पे अप्लाई, किसी भी लेआउट को यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। इस वक्त मैं कंपेरिजन को ऐड कर लेता हूँ। तो हमारा फर्स्ट हो गया टाइटल और सब टाइटल, दूसरा मेरा हो गया यहाँ पे टाइटल और कंटेंट, और तीसरा मैंने कंपेरिजन को ऐड कर लिया है। इस तरह से अगर मैं चाहता हूँ एक नए स्लाइड को ऐड करना, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो का जो यहाँ पे ऑप्शन दिया मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से डायरेक्ट, मैं लेआउट को नहीं चेंज करना चाहता हूँ यहाँ बारी बारी से, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट एक ऐसे स्लाइड को सिलेक्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अनुसार। तो मैं यहाँ पे पिक्चर विद कैप्शंस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप ये नोटिस करोगे यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड हमारा डिफरेंट है, सेकंड स्लाइड डिफरेंट है, थर्ड स्लाइड डिफरेंट है और हमारा फोर्थ स्लाइड भी डिफरेंट है। तो इस तरह से आप नए नए स्लाइड्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मैं टाइटल ओनली को भी ऐड कर लिया, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ब्लैंक को भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 स्लाइड को क्रिएट कर लिया है। अब अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, मैं इस स्लाइड के अंदर आया या इस स्लाइड के अंदर आया और मैं इन सब के सेक्शंस को रिप्लेस कर दूँ, कहीं मैं दूसरी जगह पे इसे रख दूँ और मैं इन सारे सेक्शंस को यहाँ पे ले आऊँ, तो इस तरह से ये तो मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है। अब मैं इस स्लाइड को वापस सेट करना चाहता हूँ। अगर मैं वापस इसे मैनुअली सेट करना चाहूँ तो मुझे बहुत दिक्कतें होगी, लेकिन मैं यहाँ पे अगर रीसेट के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारा लेआउट मुझे डिलीट नहीं करना पड़ा, मैं स्लाइड को डिलीट नहीं करना पड़ा, और मैंने अपने लेआउट को बहुत आसानी से सेट भी कर लिया इस रीसेट बटन की मदद से। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सेक्शन का दिख रहा होगा, आप इन सेक्शन का यूज़ कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको बतलाता हूँ। आप यहाँ अगर आप मानते हैं किसी कंपनी के अंदर बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो और उसमें करीब करीब आपको 100 स्लाइड्स हैं या फिर 50 स्लाइड्स हैं, यहाँ तो मेरे पास सिर्फ 6 स्लाइड है, लेकिन कभी ऐसा हो आपके पास 50 स्लाइड 60 स्लाइड हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से पार्ट में इंट्रोडक्शन दिए हो या फिर किस पार्ट में आपने
क्या एक्सप्लेन किया है। तो आप इसके लिए बहुत आसानी से आप सेक्शन का यूज़ करके अपने स्लाइड को छोटे छोटे सेक्शंस में बांट सकते हो। तो मैं चलिए यहाँ पे इस सेक्शन के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे ऐड सेक्शन, और यहाँ पे मुझे देखिए अनटाइटल सेक्शन के ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं अब इसे रीनेम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ वापस सेक्शन में आऊँगा और यहाँ पे ये देखिए रीनेम एज है। अगर मानते मुझे ये ऑप्शन ना मिले तो मैं यहाँ पे सेक्शन में आऊँगा और रीनेम सेक्शन के ऊपर भी आकर मैं इसे यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंट्रो और मैं रीनेम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये अभी मैंने इंट्रो का सिलेक्शन जो सेक्शन है मैंने वो क्रिएट कर लिया। अब मैं 2 स्लाइड के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हमारा ये बॉडी का हो, तो मैं वापस सेक्शन के ऊपर आऊँगा, ऐड सेक्शन, और फिर से मुझे रीनेम करने को कह रहा है। मैं यहाँ पे बॉडी लिख देता हूँ और मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इंट्रो बना लिया, एक बॉडी बना लिया। अब मैं 5 के बाद यहाँ पे मैं इन दोनों को आउटर बनाना चाहता हूँ, तो मैं वो भी कर देता हूँ। और अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ तो मैंने 3 सेक्शंस को क्रिएट कर लिया। मैं इसे और इसे मैं इन तीनों को कोलैब कर लिया। यहाँ पे मैंने प्रत्येक सेक्शन के अंदर 2-2 स्लाइड रखे हैं। आप मल्टीपल स्लाइड्स भी रख सकते हो, कई एक स्लाइड्स को आप 2 स्लाइड से ज़्यादा, किसी में 2 स्लाइड से कम, किसी में आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। अगर मैं वापस इस सेक्शन की बात करूँ तो आप रिमूव सेक्शंस, या फिर आप इस वक्त आप इसे कोलैब कर सकते हो। ये ऑलरेडी कोलैब है, मैं इसे एक्सटेंड कर दूं तो मेरा सारा जो हमारा सेक्शन है वो एक्सटेंड हो गया। मैं इसे कोलैब करना चाहूँ तो मैं कोलैप्स कर सकता हूँ, और अगर मैं इस सेक्शन को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। रिमूव ऑल सेक्शन, या मैं रिमूव सेक्शन करूँ तो हमारा एक सेक्शन यहाँ से रिमूव हो चुका है। मैं वापस Ctrl+Z कर लूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे फिर से आउटर आ गया है। मैं रिमूव ऑल सेक्शन पे क्लिक करूँ तो हमारा जो सारा सेक्शन रिमूव हो गया। हमारा स्लाइड जो है वो फिर से एक लाइन में हमें शो करने लगा। अब इसमें मुझे ये पता नहीं चलेगा कि कौन इंट्रो है, कौन बॉडी है और कौन आउटर है। तो इस तरह से हम इन स्लाइड सेक्शन का यूज़ करते हैं। अब हम बात एडिटिंग सेक्शन की करने वाले हैं। एडिटिंग सेक्शन में मैं चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कुछ टेक्स्ट को मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट को बतलाना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ डमी टेक्स्ट को यहाँ पे लिख लिया है। मैंने फर्स्ट स्लाइड में MS पावरपॉइंट क्रिएट योर ड्रीम प्रेजेंटेशन, और इसमें मैंने कुछ वर्जन्स को लिखा है। जो MS पावरपॉइंट का कुछ वर्जन्स है मैंने उसे यहाँ पे मेंशन किया है। अब मैं इसमें फाइंड करना चाहूँ तो मैं इसे यहाँ फाइंड के ऊपर क्लिक करूँ। मैं किसी टेक्स्ट को अगर फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसे फाइंड कर सकता हूँ। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट को फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं माइक्रोसॉफ्ट लिखूँगा और मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये हमें यहाँ पे हाईलाइट हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट मैंने कहाँ पे लिखा है। मैं फाइंड नेक्स्ट करूँ तो मैंने कहीं और माइक्रोसॉफ्ट लिखा ही नहीं था, इसलिए मुझे कहीं और शो नहीं किया। इस तरह से अगर मैं 2016 मैंने कहाँ लिखा है वो मैं अगर फाइंड करना चाहूँ तो मैं वो भी यहाँ पे आसानी से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे फाइंड करूँ, फाइंड नेक्स्ट, और उसके बाद मुझे कोई यहाँ पे पावरपॉइंट में कोई भी सेक्शंस देखने को नहीं मिला है। मैं इसे यहाँ कट करूँ और मैंने यहाँ पे 2016 नहीं लिखा था तो मुझे यहाँ पे नहीं शो किया। मैं इस स्लाइड के ऊपर आऊँ और मैं वापस यहाँ से फाइंड, और यहाँ पे मैं MS को सर्च करूँ। मैं फाइंड नेक्स्ट करूँ तो यहाँ देखिए MS मुझे पहला दिखला। मैं यहाँ MS लिखा है, यहाँ MS दिख रहा है मुझे, यहाँ और यहाँ। इस तरह से मैं MS को यहाँ पे फाइंड कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बात अगर रिप्लेस की करूँ तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे MS ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ था तो मैं MS यहाँ पे लिख सकता हूँ। और रिप्लेस विथ, मैं किसके साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँ, रिप्लेस ऑल कर दूँ तो मेरा सारा जो MS है वो सब कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। यहाँ देखिए यहाँ MS सारे कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट मैंने ऑलरेडी लिखा रखा था, यहाँ सारे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर चेंज हो गए। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ फॉन्ट्स को रिप्लेस करना तो आप यहाँ से वो भी आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एरियल है दिया हुआ, जो हमारा जो आपने कुछ फॉन्ट यूज़ किया है जिसका में पहला एरियल है तो आप उसे चेंज कर सकते हो दूसरे के साथ। और मैं रिप्लेस करूँ तो यहाँ देखिए हमने ये फॉन्ट का यूज़ किया था, ये चेंज हो गया।
मैं इसे किसी और के साथ चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी यहाँ से आसानी से कर सकता हूँ। इस तरह से आप रिप्लेस के अंदर टेक्स्ट को फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हो या फिर फॉन्ट को फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हो। अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट का। यहाँ मैं अगर सेलेक्ट ऑल की बात करूँ तो यहाँ मैं पूरे स्लाइड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन मैं अगर यहाँ क्लिक करूँ और अब मैं सिलेक्ट ऑल करूँ तो हमारा इस सेक्शन के अंदर जितना भी एलिमेंट था वो सारा सिलेक्ट हो चुका है। फिर मेरे पास सिलेक्शन पैन की बात है तो यहाँ पे देखिए मैं टाइटल 1, ये हमारा टाइटल 1 सिलेक्ट है, ये हमारा जो टेक्स्ट एरिया था वो हमारे यहाँ पे सिलेक्ट है। इसके लिए यहाँ पे सेक्शन पैन का यूज़ हम लोग करते हैं। इन सब को मैं बाई से सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसे या तो रिप्लेस कर सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ, और मैं अगर चाहूँ तो इसे यहाँ शो ऑल कर दूँ या हाइड ऑल कर दूँ। यहाँ से ये मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। मैं इनके पोजीशंस को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ और फिर मैं इसे यहाँ पे भी कट कर देता हूँ। तो ये मैंने आपको एडिटिंग के अंदर फाइंड बताया, और मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड के अंदर न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और मैंने सेक्शंस के बारे में यहाँ पे आपसे बात की। अब मैं यहाँ पे आपको बतलाता हूँ कि आप एक बेसिक सा प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आऊँ या फिर मैं इस जगह पे आऊँ, यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आप आइकन के ऊपर क्लिक करो और आप पिक्चर ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे आइकन के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे मेरे सामने एक मेरा जो फाइल है वो ओपन हो गया। अब मुझे बताया जा रहा है कि आप यहाँ से कोई भी पिक्चर को आप सिलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने रॉ इमेज नाम का एक फ़ाइल बना रखा है जिसमें बहुत सारी इमेज है। तो मैं इसमें से इस एप्पल वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और हमारा जो पिक्चर है वो इस सेक्शन में ऐड हो चुका है। इसी तरह से मैं यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे ऑप्शंस और भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैंने कंपैरिजन वाले जो स्लाइड बनाए थे इसमें मैं पहला है, मैं इसमें अगर कोई टेबल को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे किसी टेबल को ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे किसी चार्ट को ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे किसी भी चार्ट को ऐड कर सकता हूँ। पाई चार्ट, वार चार्ट, एरिया चार्ट, इस तरह के बहुत सारे चार्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे आसानी से ऐड कर सकता हूँ एक क्लिक में। इसके बाद मैं यहाँ पे अगर कोई स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कोई 3D मॉडल्स का यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कोई 3D मॉडल्स का भी यूज़ कर सकता हूँ। कि बस मेरे पास इस वक्त कोई 3D मॉडल नहीं है मेरे कंप्यूटर में, इसलिए मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं पिक्चर को ऐड करना चाहूँ तो मैं पिक्चर को यहाँ पे बड़ी आसानी से ऐड कर सकता हूँ। अगर कोई मैं कोई पिक्चर अगर ऑनलाइन है तो मैं उससे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं उसे यहाँ पे भी आसानी से ऐड कर सकता हूँ। मैं बिंग के थ्रू यहाँ पे सर्च करूँगा और मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ का अगर मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आसानी से कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए एरोप्लेन है, मैं एरोप्लेन का पिक्चर ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरा पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप वीडियो को इंसर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को इंसर्ट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन और है, अगर कोई आप आइकन को यूज़ करना चाहते हो, कोई आइकन को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे बड़ी आसानी से कर सकते हो। इस वक्त मैं आइकन का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पावर पॉइंट के अंदर किसी भी आइकन को ऐड नहीं किया है। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से एक बेसिक सा प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो पावर पॉइंट के अंदर। मैंने आपको करीब इस क्लास में सारे टॉपिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए मैं वापस आपको अपने क्लास की तरफ लिए चलता हूँ। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने होम टैब के अंदर स्लाइड सेक्शन और एडिटिंग सेक्शन को देखा और हम लोगों ने एक बेसिक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना भी सीखा। तो इस क्लास में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, जिस क्लास में इस कोर्स को थोड़ा और आगे लेकर बढ़ूंगा। तो तब तक के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।